देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक कुमार। यूपी के सबसे बड़े आपराधिक जिलों में से कुख्यात रहने वाला जिला सीतापुर, वहां अब बदलाव देखने को मिल रहा है। अपराध का ग्राफ गिर रहा है। सीतापुर की कमान एसएसपी आरपी सिंह के हाथों में है और वो अपराध पर काबू पाने के लिए लगातार प्रयासरत रहते हैं। योजनाबद्ध तरीके से आपराधिक गतिविधियों का निपटारा किया जाता है, जिसके कारण पुलिस प्रशासन को लगातार सफलता भी मिल रही है। बता दें कि उनकी कार्यप्रणाली से अपराधियों में डर का माहौल है और किसी भी घटना को अंजाम देने से पहले अपराधी खौफ में कई बार सोचते हैं। अपराध पर लगाम लगता देख स्थानीय लोग भी अब पुलिस प्रशासन की कार्रवाई की सराहना कर रहे हैं। हमारे संवाददाता ने एसएसपी से खास बातचीत की। इस समय हम उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले के पुलिस अधीक्षक महोदय जी के कार्यालय पर हैं। श्री आरपी सिंह जी के साथ आए हुए हैं। जैसा कि प्रदेश का चौथा सबसे बड़ा जिला और क्राइम की सिटी जो माना जाता है, जो सीतापुर जिला है, उस पर अपराध के नियंत्रण के लिए इनके द्वारा योजनाबद्ध तरीके से जो प्रयास किए गए, उनकी जनता, सीतापुर की जनता सराहना करती है। जानते हैं पुलिस अधीक्षक जी से कि इनके द्वारा क्या क्या प्रयास किए गए और किस प्रकार से इनके द्वारा कार्य और अपराध पर नियंत्रण पाने के लिए कार्य किया जा रहा है। जी, शासन की मंशा के अनुसार जनपद में शांत व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए, कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए सांप्रदायिक सौहार्द बना रहे, जनता की समस्याओं का समय से सुनवाई हो, उनका निदान हो और उनके प्रकरणों में त्वरित कार्रवाई हो तथा अपराधियों पर कठोर नियंत्रण बना रहे, जिससे जनपद में शांत व्यवस्था बनी रहे और लोग सुकून महसूस करें। इसके लिहाज से अपराधियों का विभिन्न शीर्षकों में चिन्हीकरण करके उनके विरुद्ध नियम संगत कार्रवाई की गई है। माफियाओं का चिन्हीकरण किया गया, उनके विरुद्ध गैंगस्टर की कार्रवाई की गई और करीब 1 अरब की संपत्ति अब तक पिछले वर्ष से अब तक जब्त कराई जा चुकी है और भी इस दिशा में हम लोग चिन्हीकरण कर रहे हैं। गैंगस्टर मामलों में सजा कराई जा रही है। महिला अपराधों पर त्वरित विवेचनात्मक कार्रवाई करा के कोर्ट में पैरवी करा के उन मुकदमों में सजा कराई जा रही है और इसी प्रकार से शराब के मामले जो हैं, आर्म्स एक्ट के मामले हैं, इन सभी में प्रभावी पैरवी करके इनके विरुद्ध अपराधियों की सजा कराई जा रही है। इसके अतिरिक्त जनपद में जन समस्याओं को सुनने के लिए 10 से 12 तक अनिवार्यतः थानाध्यक्ष, क्षेत्राधिकारी, अपर पुलिस अधीक्षक और मैं स्वयं अपने अपने दफ्तर में उपस्थित रहते हैं। जन समस्याओं को सुनते हैं, उनका त्वरित निराकरण कराया जा रहा है। उनकी समस्याओं के सुनने के बाद उनका फीडबैक भी लिया जाता है कि वो उससे संतुष्ट हैं या नहीं संतुष्ट हैं। जो हल किया हमने, जो कार्रवाई की, अगर संतुष्ट नहीं होते हैं तो उच्च अधिकारी के स्तर से उसमें इंटरवीन करके उसमें और कार्रवाई कराई जाती है। जैसा कि हम देख सकते हैं, पुलिस अधीक्षक श्री आरपी सिंह के द्वारा सीतापुर जनपद में जो अपराध नियंत्रण के लिए शासन, योगी सरकार के द्वारा जो आदेश दिए गए हैं, दिशा निर्देश दिए गए हैं, उनके कर्तव्यों का पालन करते हुए कार्य किया जा रहा है और अपराध पर बहुत ही सकारात्मक प्रयास करते हुए इनके द्वारा नियंत्रण पाने का प्रयास किया गया है। धन्यवाद। सुदर्शन न्यूज चैनल जिला संवाददाता अभिमन्यु। उत्तर प्रदेश के रुपईडीहा में गेंदपुर करीम गांव में शिक्षा मित्र के भरोसे स्कूल चल रहा है। प्राथमिक विद्यालय में तैनात 5 अध्यापक सरकार की ओर से किए गए हैं, लेकिन 5 में से 4 अध्यापक हमेशा गायब रहते हैं। शिक्षकों के गायब रहने से छात्रों की पढ़ाई प्रभावित होती है। सिर्फ एक शिक्षा मित्र स्कूल में बैठा मिलता है, जिससे ग्रामीणों में अब आक्रोश देखने को मिल रहा है। ग्रामीणों ने विद्यालय परिसर में जमकर हंगामा किया। ग्रामीणों का कहना है कि स्कूल में बीते 1 साल से पढ़ाई नहीं हो रही है। छात्र का कहना है कि शिक्षक पढ़ाने के लिए क्लास आते ही नहीं। वहीं बच्चों के परिजनों का कहना है कि ऐसे शिक्षकों की वजह से उनके बच्चों का भविष्य अंधकारमय हो रहा है। परिजनों में नाराजगी देखने को मिल रही है। यहाँ सरकार लाखों रुपए खर्च करके प्राथमिक विद्यालयों के सुंदरीकरण करा रही है, तमाम प्रकार की योजनाएं संचालित कर रही है, मिड डे मील की व्यवस्था कर रही है और अच्छे योग्य अध्यापकों की तैनाती भी कर रही है। मगर यहाँ बीते 1 वर्ष से कोई भी अध्यापक नहीं, जबकि यहाँ 5 अध्यापकों की बताया जा रहा है कि तैनाती है, लेकिन एक वर्ष से
कोई भी अध्यापक नहीं आ रहा है। मात्र एक शिक्षा मित्र के भरोसे विद्यालय का संचालन होता है और बच्चों की भी संख्या यहाँ शून्य दिख रही है। कोई भी बच्चा नहीं आ रहा है और मिड डे मील भी नहीं बन रहा है। हमारे साथ गांव के लोग मौजूद हैं। आइए बात करते हैं पूरी क्या है मामला ये पूरा। राम निवास क्या मामला है? एक साल से यहाँ न कोई पढ़ाई होते है न कोई मास्टर आवत है। अकेला शिक्षा मित्र गेट खोलत है और रसोईया और शिक्षा मित्र आराम से बेचारे बैठे रहते हैं। जब बच्चे अबे न करिए तो खाना बने कोई सवाल ही नहीं है। न आज तक के प्रधान के से मतलब है कि खाता खोला गया है या का आवत है का नहीं आवत है। प्रधान का कोई जानकारी नहीं है के बारे में। अच्छा, कितने सालों से मतलब अध्यापक नहीं आ रहे हैं? एक साल से। एक साल से। अच्छा, क्या नाम है आपका? ताहिर। अच्छा, तो यहाँ कितने सालों से अध्यापक नहीं आ रहे हैं? 1 साल हो गया पूरा। कितने अध्यापकों की तैनाती है? 5। बच्चे आते हैं यहाँ के नहीं? बच्चे नहीं आते, मास्टर नहीं आते तो बच्चे क्यों नहीं आते हैं? और खाना भी नहीं बनता है। वो आवत है गाँव वाला मास्टर तो अपन चले जाते हैं बैठ के। न बच्चे आते हैं न कोई आता है। यूपी की योगी सरकार एक तरफ भूमाफियाओं के विरुद्ध लगातार कार्रवाई कर रही है तो दूसरी तरफ कानपुर का एक बिल्डर शासन प्रशासन की आंखों में खुलेआम धूल झोंक रहा है। दरअसल बिल्डर संजय सिंघानिया की दबंगई के आगे कानपुर विकास प्राधिकरण घुटने टेके बैठा है। इसका नमूना रतनलाल नगर में देखने को मिला, जहां उसका अवैध निर्माण लगातार जारी है। इस निर्माण को रोकने के लिए अभियंता ने सील भी किया था, लेकिन बिल्डर की दबंगई ने उसका भी तबादला करा दिया। अब देखना होगा कि इस मामले में केडीए क्या फैसला लेते हैं। वहीं इस पूरे मामले में परिवर्तन अधिकारी शत शुक्ला का कहना है कि मामले की जांच होगी और नोटिस जारी होने के बाद भी निर्माण कार्य जारी रहा तो मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। जो भी अवैध निर्माण है जोन 3 में, सबके विरुद्ध उत्तर प्रदेश नगर नियोजन विकास अधिनियम 1973 की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी और प्रभावी कार्रवाई करने के उपरांत नियमानुसार अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी। अब मैं स्पेसिफिकली सेलेक्टिवली पिक एंड चूज़ नहीं करूंगा किसी के कहने से, तो वो देख करके जो भी कंस्ट्रक्शंस होंगे उसमें इन अकॉर्डेंस विथ लॉ उनके अगेंस्ट नोटिस इशू होंगी। यूपी के हापुड़ में महिला के साथ छेड़खानी कर जान से मार देने की धमकी देने का मामला सामने आया है। दरअसल बहादुरगढ़ की रहने वाली महिला सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी के पद पर कार्यरत है, जिसकी ड्यूटी सीएम आरोग्य मेले में सिंभावली के गांव हरोड़ा पीएचसी में लगी थी। महिला ड्यूटी के लिए जा रही थी, तभी रास्ते में मोटरसाइकिल पर सवार 4 मनचले उससे छेड़खानी करने लगे और जब महिला ने शोर मचाया तो राहगीरों को आता देख चारों युवक जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गए, जिसके बाद महिला ने सिंभावली थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई। साथ ही आरोपियों के विरुद्ध जल्द से जल्द कार्रवाई की मांग की गई है। पीड़ित का कहना है कि घटना पुलिस चेकपोस्ट से कुछ ही दूरी पर हुई है और वहां लगे कैमरे भी बंद पड़े हैं, जिससे आपराधिक घटनाओं में बढ़ोतरी हो रही है। थाना क्षेत्र सिंभावली में एक महिला स्वास्थ्य कर्मी द्वारा 112 नंबर पर 12:15 बजे लगभग सूचना दी गई कि भरना गांव के बाहर 2 मोटरसाइकिल सवार 4 अज्ञात लड़कों ने उनके साथ अभद्रता की। इस सूचना पर तत्काल पीआरवी व थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पीड़िता द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया। प्रारंभिक जांच में 2 संदिग्धों को हिरासत में लेकर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। मैं स्वास्थ्य विभाग में सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी हूँ और आज मेरे को आरोग्य मेले मुख्यमंत्री आरोग्य मेले में जाना था सुबह पीएचसी हरोड़े में। तो मेरे को रास्ता मतलब कि क्लियर नहीं पता था, तो मैं आगे रास्ता भटक गई थी, आगे निकल गई थी। तो मैं मतलब कि रास्ता भटक गई थी तो वहाँ पे कुछ मतलब कि 2 बाइक पे 4 लोग आए थे। उन लोगों ने मेरे साथ बदतमीजी करी और गाली गलौज भी करके गए वो लोग मेरे साथ। यूपी के हापुड़ स्थित गढ़मुक्तेश्वर ब्रिज घाट पर विधायक हरेंद्र सिंह तेवतिया पहुंचे, जहां गंगा सभा समिति ने उनका स्वागत किया। वहीं विधायक ने मां गंगा की आरती कर आशीर्वाद लिया। आरती के दौरान सभी भक्तगण मां गंगा की आरती में लीन दिखे और पूरा ब्रिज घाट मां के चरणों में नमन करता दिखा। आरती के बाद विधायक ने घाट की समस्याओं को लेकर समिति के सदस्यों से चर्चा भी की। इस दौरान समिति के सदस्यों सहित बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे।
यूपी के नैमिषारण्य स्थित नगर पालिका परिषद के विश्राम गृह में विश्व हिंदू महासंघ की बैठक संपन्न हुई। प्रदेश अध्यक्ष भिखारी प्रजापति जी ने बताया कि सीएम योगी आदित्यनाथ जी के जन्म दिवस पर कई कार्यक्रम आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। बता दें कि कार्यक्रम 5 जून से 11 जून तक चलेंगे। साथ ही सभी कार्यक्रम जिला स्तर पर आयोजित होंगे। यूपी के कानपुर में संपूर्ण समाधान दिवस मनाया गया। इस दौरान कुल 83 शिकायतें प्राप्त हुई थी, जिनमें से 6 शिकायतों का मौके पर ही निपटारा कर दिया गया। वहीं एआर कोऑपरेटिव द्वारा 5 प्राथमिक विद्यालयों का औचक निरीक्षण कराया गया। निरीक्षण के दौरान हालसी रोड पर स्थित प्राथमिक विद्यालय में हेडमास्टर के साइन होते हुए भी उनकी मौजूदगी नहीं थी। रिजर्व पुलिस लाइन प्राथमिक विद्यालय के शिक्षा मित्र मौजूद थे, लेकिन हेडमास्टर मेडिकल लीव पर। तभी डीएम ने तुरंत एब्सेंट शिक्षकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। समाधान दिवस के मौके पर लोगों की समस्याओं के तुरंत निपटारे से लोग भी खुश नजर आए। देखिए, संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन आज बाल भवन में किया जा रहा है, सदर तहसील के प्रांगण। और इसमें अभी जो एप्लीकेशंस हमें प्राप्त हुई हैं तमाम तरीके की हैं। कुछ ड्रग्स इंस्पेक्टर से रिलेटेड एप्लीकेशन 1-2 प्राप्त हुई। कोई अवैध रूप से संचालन कर रहा है फार्मेसी का। कुछ राजस्व संबंधी एप्लीकेशन प्राप्त हुई, जिसमें हम लोगों ने तत्काल रूप से संयुक्त टीम गठित करके राजस्व और पुलिस के महकमे को भेज दिया है। यूपी के कानपुर में गुरु तेग बहादुर जी और गुरु अंगदेव जी की जयंती को बड़ी श्रद्धा भाव के साथ मनाया गया। इस दौरान विश्व हिंदू परिषद ने शब्द कीर्तन का आयोजन किया, तो वहीं सिख संगत द्वारा कीर्तन से भक्तजन भावपूर्ण उठे। बता दें कि परिषद की स्थापना का उद्देश्य है कि हिंदू धर्म के सभी धार्मिक अंग एकजुट रहें। कार्यक्रम में शामिल मुख्य अतिथि विश्व हिंदू परिषद संगठन मंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी बाबर के भारत आने से पहले श्री राम जन्मभूमि का दर्शन करने पहुंचे थे, और तभी उन्होंने आने वाले समय में हिंदू मंदिरों पर इस्लामिक आक्रमणों के बारे में चिताया था, जो आज हमारे सनातन धर्म के लिए खुलेआम चेतावनी प्रतीत हो रहा है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।